स्टेप वन क्या करा हमने? क्लोजिंग ऑफ ऑल दी एसेट्स अकाउंट। एसेट अकाउंट कैसे क्लोज होते हैं? बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट्स ट्रांसफर नहीं होते? कैश इन बैंक ट्रांसफर नहीं होता, सेपरेट अकाउंट में जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर नहीं होते, कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं। करंट अकाउंट डेबिट बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंसेस, वो सेपरेट अकाउंट में जाते हैं। और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं जाते। लोन गिवन टू अ पार्टनर एसेट साइड पे अपेयर करता है बट रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, इट इज डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। स्टेप वन। ऐसे ही स्टेप टू क्लोज ऑल द लायबिलिटी अकाउंट्स। क्लोज ऑल द लायबिलिटी अकाउंट्स। क्लोजिंग द लायबिलिटीज अकाउंट, liabilities relating to third parties, that is liabilities to outsiders, are transferred to realization account. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट देयर बुक वैल्यूज। लाइबिलिटीज, कौन सी लाइबिलिटीज? ऑल लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स लोन, कैपिटल बैलेंसेस और करेंट अकाउंट बैलेंसेस और फ्री रिजर्व्स। तो बचा क्या? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। तो रियलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी साइड पे और क्या क्या आ रहा होगा? पार्टनर्स लोन आ रहा होगा, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, सेपरेट अकाउंट में जाएगा। कैपिटल बैलेंसेस, करंट अकाउंट बैलेंसेस सेपरेट अकाउंट में जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स सेपरेट अकाउंट में, बेसिकली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाते हैं, रियलाइजेशन में नहीं आते। तो हमें यही सीखना है कि कौन सा अकाउंट किस तरीके से क्लोज होता है। सिंपल रूल्स हैं बट रूल्स हैं, पता होने चाहिए। कैसे क्लोज होंगे लाइबिलिटीज अकाउंट? लाइबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो उनको डेबिट कर दोगे तो उनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पे अपेयर कर रहे थे, क्रेडिटर्स का बैलेंस आ रहा था 50,000, तो अगर मैं एंट्री पास कर दूं सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिटेड 50,000 टू रियलाइजेशन, तो क्रेडिटर्स तो खत्म हो गए ना, जीरो बैलेंस आ गया। अब रियलाइजेशन में उसका बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है। तो सारी लाइबिलिटीज एक एक करके हम ट्रांसफर कर देंगे। Liabilities to outsiders, third party liabilities, they mean liabilities which the firm has to pay to outsiders, such as creditors, bills payable, bank overdraft, employees provident fund, loan of partner's spouse। पार्टनर्स लोन नहीं, कोई रिलेटिव से अगर हमने पार्टनर ले रखा है और वो लोन ले रखा है किसी पार्टनर के रिलेटिव से, वाइफ से, हस्बैंड से, ए पार्टनर है, एज लोन पार्टनर्स लोन माना जाता है। मिसेस एज लोन, तो वो जानबूझ के ऐसे टर्म देंगे, मिसेस एज लोन अगर लायबिलिटी साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब फर्म ने ए की बीवी से लोन ले रखा है। ए पार्टनर है, ए की बीवी पार्टनर नहीं है, तो वो एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी मानी जाएगी। तो नॉर्मल रियलाइजेशन में जैसे बाकी लायबिलिटीज ट्रीट हो रही है, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफरिंग द लायबिलिटीज to the credit side of realization account and their book value. Second step. Important points to be kept in mind while transferring liabilities. कुछ rules जो मैंने आपको बताए। Number one, liabilities to third parties do not include accumulated profits। आपके जो free reserves हैं, credit balance of profit and loss account है, वो realization में liability side पे तो आ रहा होगा, realization में transfer नहीं होगा। They are not transferred to realization account but are transferred to the capital accounts of the partners directly। capital account में credit कर देंगे, free reserves हैं। loan by partners, अगर partners loan है, liabilities वाली बात हो रही है, loan by partners are not transferred to the realization account। loan by partners are kept and paid separately। section 48 subsection B की वजह से order of repayment अलग है, उसका separate account बनता है। it is so because the loan by a partner is to be paid after payment of outside liability। सीक्वेंस है ना, पहले बाहर वालों के पैसे निपटा दो, उसके बाद पार्टनर्स लोन पे आना, बट बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर कैपिटल बैलेंसेस। लायबिलिटीज ड्यू टू द पार्टनर्स,
जैसे कि कैपिटल के बैलेंसेस देने हैं, करंट अकाउंट बैलेंसेस दे रहे हैं, कह रहे नहीं वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने, दे आर टू बी शोन सेपरेटली, दे विल नॉट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजर्व है यहाँ पे, ट्रीटमेंट लाइबिलिटी साइड की बात हो रही है बैलेंस शीट के, तो आपने थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, क्या नहीं करना था, फ्री रिजर्व्स नहीं करने थे, लोन टू पार्टनर्स नहीं करने थे, लाइबिलिटीज ड्यू टू पार्टनर लाइक कैपिटल बैलेंसेस, करंट अकाउंट बैलेंसेस नहीं करने थे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की स्पेशल ट्रीटमेंट होती है डिसोल्यूशन के टाइम, नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स, वो तो बता दिया, बस रियलाइजेशन में क्रेडिट करना है और कुछ भी नहीं करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, स्पेशल एडजस्टमेंट है डिसोल्यूशन के टाइम। डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, एक आपने रिजर्व क्रिएट करा हुआ था, क्लेम ही नहीं है कोई, रिजर्व क्रिएट करा हुआ था, क्लेम है बट क्लेम रिजर्व से कम है, रिजर्व क्रिएट हुआ था, क्लेम है और क्लेम रिजर्व से भी ज्यादा है, इक्वल भी हो सकता है, एक ही बात है। नो क्लेम, क्लेम इज लेस देन द रिजर्व, क्लेम इज इक्वल टू द रिजर्व, क्लेम इज मोर देन द रिजर्व, ये चार केसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है treatment of workman compensation reserve at the time of dissolution. It is a reserve set aside out of profits to meet claims of the compensation by workmen. हमारे एम्प्लॉइज को कुछ कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, वो कुछ चोट वोट लग गई, कुछ भी हो सकता है, इफ इट अराइजेस at the time of dissolution any of the following situation may exist which are dealt. तो situation क्या क्या हो सकती है, number 1, liability against workman compensation does not exist, कोई क्लेम ही नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द लाइबिलिटी, तो क्या रिजर्व जो क्रिएट किया है वो पूरा का पूरा आपका फ्री रिजर्व है, जब कोई क्लेम ही नहीं है। It is presumed that the liability of workman compensation does not exist, that is, it is nil. Therefore, the amount of workman compensation reserve is distributed among the partners. वो एक free reserve माना जाता है, वो फिर liabilities वो realization में transfer नहीं होता है, third party liability की तरह treat नहीं होता है, free reserve मान लिया जाता है और capital account में credit हो जाता है। If there is no claim, reserve तो है, workman compensation reserve liability side पे आ रहा है, बट कोई क्लेम नहीं है। अब क्लेम है बट लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब एग्जाम्पल इस वाले केस का एग्जाम्पल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज 50,000, क्लेम आया 30,000 का, रिजर्व कितना है 50,000, क्लेम कितना आया 30,000। ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अमाउंट इक्वल टू द लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे मतलब, कह रहे केस 2 है, रिजर्व है 50,000 का और क्लेम आया 30,000 का, क्लेम आया 30,000 का, कह रहे तो 30,000 हुई ना लायबिलिटी, तो आपके पास तो 50,000 रिजर्व में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 20,000 की तो कोई क्लेम नहीं आया, 20,000 फ्री है, तो 20,000 को फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट करो, उसको डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स में बांट दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आपकी लायबिलिटी 30,000 है, 30,000 एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करो, रियलाइजेशन में 30,000 ही ट्रांसफर होंगे और 30,000 ही पे ऑफ होंगे, तो अमाउंट इक्वल टू द लायबिलिटी इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन विद द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी एक्सेस ऑफ लायबिलिटी। तो इस केस में अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के हिसाब से, तो 50,000 रिजर्व था, जिसमें से क्लेम तो लायबिलिटी अराइज हुई 30,000 की, तो इसका मतलब बाकी 20 फ्री है, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। नेक्स्ट क्या केस हो सकता है, when the liability of workman compensation is equal to the amount of workman compensation reserve। जो liability है that is claim,
लाइबिलिटी मतलब क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज इक्वल टू द रिजर्व। तो एक ही बात है, 50,000 का अब एग्जाम्पल है, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल क्या ले लूं, इधर ले लूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 और क्लेम भी कितना है 50,000, ये वाला केस हो गया। तो कह रहे हैं बस फिर कोई फ्री रिजर्व नहीं है, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा एग्जाम्पल के हिसाब से 50,000। सिंपल। सबसे इंटरेस्टिंग है liability of workman if the liability is more than the amount of workman compensation reserve। पहला केस करा, रिजर्व था, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई क्लेम नहीं, पूरा फ्री है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दूसरा केस, रिजर्व भी है, क्लेम भी है, बट द क्लेम इज लेस देन द रिजर्व, रिजर्व ज्यादा है, तो जितना क्लेम है वो लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन में सिर्फ क्लेम ट्रांसफर होगा, बाकी रिजर्व फ्री है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। थर्ड, क्लेम इज इक्वल टू द रिजर्व, तो फ्री पोर्शन कुछ नहीं है, तो फिर फ्री पोर्शन कुछ नहीं है, पूरी की पूरी लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन में पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दो, पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। डी, अब आएगा मतलब एग्जाम्पल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 है और क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन 75,000 है। अब ये आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी आ गई 75,000 की, बट बैलेंस शीट में बुक वैल्यू में क्या आ रहा होगा, वहां तो 50,000 ही आ रहा होगा, और अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्लोजिंग द अकाउंट्स। स्टेप समझो, अभी क्लोज कर रहे हैं अकाउंट्स, तो कैसे क्लोज कर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं एक करके, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स डिफरेंट तरीके से क्लोज होते हैं। क्या क्लोज करना था मुझे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लोज करना था। अभी कोई सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज या एसेट बेच तो नहीं रहे, वो सेपरेट स्टेप है, ये अभी स्टेप चल रहा है क्लोजिंग द लायबिलिटीज। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 50,000 था, बिल्कुल भी उसमें कुछ फ्री नहीं है। द टोटल अमाउंट the total amount of workman compensation reserve is transferred to the realization account। तो इस केस में भी कितना ट्रांसफर होगा 50,000, बट भैया लाइबिलिटी तो ज्यादा है, कह रहे वो तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, वो तो बाद की बात है। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर क्लोज करने हैं अकाउंट्स तो कैसे करेंगे, कितना अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा 50,000 आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो क्लोज हो चुका है, आगे जाके वो तो उसकी पेमेंट होनी है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किससे रिलेटेड है, ये स्टेप 2 से रिलेटेड है, क्लोजिंग द लायबिलिटी अकाउंट्स। तो सबके बारे में बताया कि थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कैसे होंगी, पार्टनर्स लोन का तो सेपरेट अकाउंट बन ही रहा है, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, कौन सी लायबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी वो बताया उन्होंने। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं ये बताया उन्होंने।